कल्पना कीजिए एक 16 वर्षीय लड़की जो नंगे पांव अकेले सर्दी में सादे कपड़े पहने लगभग 42 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलने का जोखिम उठाने को तैयार थी अपने एक सपने को पूरा करने के लिए कि उसके पास एक अपनी खुद की बाइबल हो। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह मैरी जोन्स की सच्ची कहानी है। वह एक बाइबल ख़रीदना चाहती थी। आगे चलकर उसने हज़ारों लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। ऐसे समय में जब ज़्यादातर विश्वासियों के पास बाइबल नहीं होती थी और किताबें महंगी और दुर्लभ थी, उस समय मैरी की इच्छा लगभग असंभव लग रही थी। लेकिन उसके पास रिसोर्सेज से कहीं बढ़कर कुछ था। वह था परमेश्वर के वचन के प्रति ज्वलनशील विश्वास और एक गहरा प्रेम। उसने न केवल अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की, बल्कि एक ऐसे आंदोलन को भी शुरू किया जिसने दुनिया भर के हज़ारों लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाया। इंग्लैंड के वेल्स के ग्रामीण इलाके की एक साधारण लड़की इतने सारे लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर पाई। उसकी कहानी आज हमें विश्वास, दृढ़ता और बहुतों की कहानी को पूरी तरह से बदलने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सिखाती है। इस वीडियो मैसेज में आप मैरी के उस सराहनीय जीवन को देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये उन कहानियों में से एक है जो बाइबल के प्रति हमारे जुनून को जागृत करती हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में वेल्स के एक छोटे से गांव में 16 दिसंबर 1784 में मैरी जोन्स का जन्म हुआ। वह एक ऐसा समय था जब जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण था। खासकर इनके जैसे गरीब परिवारों के लिए जीवन कठिन था। किताबें लगभग ना के बराबर थी। मैरी के पिता जेकब जोन्स एक बुनकर थे और उसकी माँ घर की देखभाल करती थी। उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, जो उन दिनों आम बात थी। स्कूल कम थे और दूर दूर थे, जिससे बच्चों के लिए सीखना मुश्किल हो जाता था। मैरी एक साधारण घर में पली बड़ी, लेकिन आत्मिक मूल्यों और मसीही विश्वास से परिपूर्ण, जिसने उसके पूरे जीवन को आकार दिया। उसका परिवार बहुत धार्मिक था और छोटी उम्र से ही उसने परमेश्वर से प्रेम करना सीखा और उसे बाइबल को जानने की भूख थी। उसके माता पिता कट्टर प्रोटेस्टेंट मेथोडिस्ट थे और वह खुद यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास रखती थी। 8 साल की उम्र में पढ़ना ना जानते हुए भी मैरी को बाइबल के प्रति गहरा प्रेम था। संडे को सुबह ही वे अच्छी तरह से तैयार हो जाती और अपने माता पिता के साथ लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर चर्च जाती। उसे भजन गाना बहुत पसंद था और वह हर एक संबंध को समझने की कोशिश करती थी। हालांकि कई वचन समझने में उसके लिए मुश्किल होते थे। 1792 में 8 साल की उम्र में मैरी जोन्स ने अपनी खुद की बाइबल पाने का सपना संजोना शुरू किया, ताकि वह घर पर चर्च में सुनी गई उन खूबसूरत कहानियों को पढ़ सके। हालांकि उस समय यह सपना पूरा होना नामुमकिन सा लग रहा था। बाइबलें दुर्लभ और महंगी थी, जिन्हें बहुत कम परिवार खरीद पाते थे। मैरी का परिवार बहुत गरीब था। उस समय उनके एक पड़ोसी के घर बाइबल थी, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर रहता था। चर्चों में बाइबलें होती थी, लेकिन उन्हें वहीं रखा जाता था और केवल प्रार्थना सभाओं के दौरान ही पढ़ा जाता था। लेकिन मैरी के लिए ये काफ़ी नहीं था। वह अपनी खुद की बाइबल चाहती थी, ताकि वह जब चाहे परमेश्वर के वचन को पढ़ सके और उसका अध्ययन कर सके। इसी कारण मैरी जोन्स ने प्रण कर लिया कि एक दिन उसके पास खुद की अपनी एक बाइबल होगी। जब मैरी 10 साल की हुई तो उसको स्कूल जाने का मौका मिला। उसके पिता पास के एक गांव में कपड़ा बेचने जाते थे और उन्हें पता चला कि वहां एक प्राइमरी स्कूल खुलने वाला है। कुछ समय बाद जब स्कूल खुला तो मैरी वहां दाखिला लेने वाले बच्चों में से पहली स्टूडेंट थी। वह इतनी होनहार और होशियार थी कि वह जल्द ही अपनी कक्षा की सर्वोत्तम स्टूडेंट में से एक बन गई। कुछ ही समय में उसने पढ़ना लिखना सीख लिया।
अब उसने अपनी बाइबल खरीदने के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने छोटे मोटे काम कर कुछ पैसे जमा कर लिए थे। बाद में उसने कुछ मुर्गियां खरीदी और अंडे बेचना शुरू कर दिया। बचत के अपने दूसरे साल में मैरी ने सिलाई सीखी, जिससे उसे कुछ और पैसे जमा करने में मदद मिली। हालांकि अभी भी अपने सपने को साकार करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर तीसरे साल में मैरी को एक अचानक आई मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके पिताजी बीमार हो गए और अब वह काम नहीं कर सकते थे। इस वजह से उसे उस साल अपने सारे जमा किए गए पैसे अपने परिवार की मदद के लिए देने पड़े, लेकिन वह काम करती रही। आखिरकार 6 साल के बाद 16 साल की आयु में मैरी एक एक पैसा जमा कर बाइबल खरीदने के अपने सपने को पूरा करने वाली थी। लेकिन एक समस्या अभी भी उसके सामने थी। उसके गांव में आसपास कहीं भी बाइबल उपलब्ध नहीं थी। उसे बाइबल कहाँ मिल सकती थी? उसके चर्च के पादरी ने उसे बताया कि उसे बाइबल केवल बाला नामक शहर में मिल सकती है, जो उसके घर से लगभग 42 किलोमीटर दूर था। पादरी थॉमस चार्ल्स के पास, जो इस शहर में रहते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मैरी ने वहां जाने का फैसला किया। अगली सुबह वह अकेले निकल पड़ी और पहाड़ी इलाकों में से होते हुए 42 किलोमीटर पैदल चल पड़ी। अपने जूतों को ऊबड़ खाबड़ यात्रा से बचाना चाहती थी, ताकि वह उन्हें शहर में पहन सके। उसने नंगे पैर जाने का फैसला किया। पूरा दिन चलने के बाद मैरी आखिरकार शाम को पादरी थॉमस चार्ल्स के घर पहुंची, लेकिन वहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। पादरी चार्ल्स अपनी सारी बाइबलें बेच चुके थे। उनके पास अभी कुछ ही बाइबलें बची थी, लेकिन वह पहले से खरीदी जा चुकी थी। जब मैरी ने यह खबर सुनी तो वह रोने लगी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। पादरी ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? उसने जवाब दिया, मुझे माफ़ करें सर, मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं पिछले 6 सालों से पैसे जमा कर रही हूँ और मैं अभी अभी 42 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ एक बाइबल खरीदने के लिए। मुझे पूरा यकीन था कि परमेश्वर मुझे एक बाइबल ज़रूर दिलाएंगे। पादरी चार्ल्स ने जल्दी से सोचा कि मैं बाद में भी उस व्यक्ति के लिए बाइबल ला सकता हूँ जिसने ऑर्डर दिया था। वह इस छोटी लड़की की इतनी इनक्रेडिबल स्टोरी सुनने के बाद उसे खाली हाथ घर नहीं भेजना चाहते थे। पादरी चार्ल्स ध्यान से भर गए। उन्होंने एक अलमारी से बेची गई बाइबलों में से एक निकाली और मैरी के हाथों में सौंप। मैरी पहली बार सपनों की अपनी खुद की बाइबल पकड़ते वक्त आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से उसे निहार रही थी, मानो कोई बरसों से जुदा हुई चीज़ मिल गई हो। मैरी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह फूट फूट कर रोने लगी। ये इंतहा खुशी के आंसू थे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और उसके दिल की इच्छा पूरी कर दी थी। वर्षों के इंतजार, मेहनत और प्रार्थना के बाद आखिरकार उसे अपनी बाइबल मिल गई थी। मैरी के हाथों में वह खजाना था जिसकी वह तमन्ना करती रही थी। मेरे प्रियो, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैरी की यात्रा ने पादरी थॉमस चार्ल्स पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वह इस बात पर विचार करने लगे कि आम लोगों के लिए जीवित वचन तक पहुंच पाना कितना मुश्किल था। उस लड़की की कहानी से प्रभावित होकर पादरी थॉमस चार्ल्स ने रिलीजियस ट्रैक्ट सोसाइटी के डायरेक्टर के साथ जो कुछ उन्होंने देखा था उसे शेयर करने का फैसला किया। मैरी जोन्स द्वारा बाइबल प्राप्त करने के संघर्ष से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को सभी के लिए आसानी से मुहैया करवाने का फैसला किया और बहुत स्टडी और प्रार्थना के बाद उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट, प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से एक नई सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया। इस तरह 1804 में मैरी की पैदल यात्रा के सिर्फ 4 साल बाद ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई। 300 लोग जो डिफरेंट डिनोमिनेशन से थे, एक साझे लक्ष्य के लिए एकजुट हुए और बाइबल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। वो बहुत ही सस्ते दामों पर
और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो इसे खरीद नहीं सकते थे, उन्हें मुफ्त में मुहैया कराई गई। मैरी जोन्स की कहानी इस महान कार्य के पीछे मुख्य प्रेरणा थी। बाइबल सोसाइटी का विकास हुआ और दुनिया भर में ऐसी ही कई और संस्थानों का उदय हुआ। मैरी जोन्स कोई नेशनल हीरो या कोई फेमस फिगर नहीं थी। वह एक ऑर्डिनरी लड़की थी जिसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपना था, और ये सादगी और दृढ़ संकल्प ही था जिसने उसे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैरी की कहानी हमें भी प्रेरित करे कि हम पवित्र वचन को अपने दिल की तिजोरी में जमा करें और ऐसा काम करें जिससे हर जगह हर किसी को परमेश्वर के जीवन बदलने वाले वचन तक पहुंचाया जा सके। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इससे शेयर करें, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और इन वचनों और गवाहियों से सुनते रहें जो आपके विश्वास को और बढ़ाएंगे। यावे परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह नासरी के सर्वोच्च नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन।